सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज फ्रॉम आई एम कोईकोड। और फाइनली यार जो आप लोगों के डाउट्स आते हैं कि यार कोई ना कोई गेस्ट लेके आओ, कोई उन लोगों से बात कराओ जो आपकी मदद कर पाए कैट की प्रेप में, आईएम की जर्नी शेयर करने में, आईएम के बाद आपकी लाइफ कैसे दिखती है। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मिस्टर अशर फ्रॉम आई एम सिरमौर। ये इन्होंने आई एम सिरमौर से अभी पास आउट हुए, एमबीए कंप्लीट करी और अब इनकी जॉब लगी। तो आप थोड़ा अगर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे पाए हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं। So, hello everyone. My name is Ashar Razi. I've been born and brought up in Noida. And before pursuing my MBA from IIM Sirmur, I did mechanical engineering. Post which I worked at a cup firm for around 21 months. And then I had a gap year. And then I took admission in IIM Sirmur. And while pursuing my MBA, during my first year, I got selected at Accenture Strong as a senior business analyst for internship. And luckily, I got placed as well, before my second year ended. तो मतलब यार आपने जो 2 साल गुजारे आईएम सिरमौर में, अगर आपको मैं बोलूँ बहुत जल्द क्विक क्विक समरी देनी है आपको कि कैसा आपका वहाँ पे लाइफ रही, क्या क्या सीखा, क्या क्या चेंजेस वहाँ पे आपने फील करे एज ए इंडिविजुअल, लाइक अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, प्रोफेशनली। तो उसको थोड़ा अगर आप समराइज कर पाए, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हम वहाँ पे जाएंगे तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि जब वो आईएम सिरमौर या फिर कोई भी आईएम जा रहे हैं, आईएम कोईकोड हो गया, आईएम रांची, कोई भी आईएम जा रहे हैं, तो उनकी क्या क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वहाँ पे। See, the thing is, expectation जिस कॉलेज में जा रहे हो उसी हिसाब से होने चाहिए। अब मैं सिरमौर में गया था तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि मुझे 30 lakhs का पैकेज मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशंस अपनी उतनी ही रखो जितना तुम जहाँ कॉलेज में जा रहे हो। ये रियलिटी ही है, पहले से ही लेके चलोगे तो अच्छा होगा। वहां जाके पता चलेगा तो वहां जाके फिर तुम डिप्रेस हो जाओगे कि अब क्या ही करूं करके। तो इससे अच्छा है तुम अगर जा रहे हो तो पहले से ही तुम अपना सॉर्ट करके चलो कि हाँ मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ, इतना एवरेज होगा। वहां जाके तुम एक्सेल कर सकते हो, मतलब ऑड वन आउट भी हो सकते हो, आउटलायर बन सकते हो कि हाँ तुम्हारा वहां जाके भी लग गया 30 40 60 जितना भी। बट हाँ एक माइंड सेट ऐसा लेके चलो एक के लिए। और लाइफ वहाँ पे तो बढ़िया ही है। आईआईएम में किसी में भी जाओ, आई थिंक तुम्हारा कैंपस बहुत अच्छा होगा। अपने की बात करूँ तो हाँ हमारा हिमाचल प्रदेश में था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लाइफ लाइफ एवरीथिंग वाज वेरी सॉर्टेड। तो हाँ मैंने सुना है वहाँ पे नदी भी बहती है आपके कैंपस के बीच में। हाँ वो मतलब ऐसा है कि दैट इज अ सीजनल रिवर। तो वो रिवर बेड है, कैंपस में ही है वो। तो जब मानसून होता है तो उसमें अच्छा खासा पानी होता है। तो आप रात में कभी भी मतलब वहाँ जा सकते हैं, फ्री टाइम में वहाँ अपना बैठ सकते हैं और पानी की बढ़िया आवाज सुन सकते हैं, यू कैन रिलैक्स। तो कैंपस वाइज इज सॉर्टेड। तो एक चीज और मैं मतलब कहना चाहूंगा इधर कि आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में क्या जाना, और मतलब कहते हैं ना कि अगर आप आईएम जाओ तो यार बहुत सारी चीजें आपके में खुद चेंज हो जाती हैं आपकी, चाहे वो पर्सनैलिटी हो, जैसे आपका बिहेवियर हो, या फिर द वे यू टॉक टू अदर्स। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसी वो क्या कुछ चीजें हैं जो आपने शायद हो सकता है वहां पे आके फील करी हो, या फिर आप जब कंपेयर करते हो, क्योंकि मैं जब आपको देखता हूँ अब बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो क्या लगता है वो क्या सारी चीजें थी जिसकी वजह से मतलब हो सकता है आपको पता ना लगता हो, क्योंकि बट जब होता है ना कि आपको एक्सटर्नल फीडबैक आता है, जब आपको पता चलता है, इवन सेम मेरे को भी अपने बारे में फील होता है। तो वो चीज के लिए आप क्या बताना चाहेंगे। तो बेसिकली होता ये है कि जैसे अब जब ज्वाइन करते हो, जैसे मैंने इंजीनियरिंग कोई बहुत बड़े कॉलेज से नहीं किया था, एक नॉर्मल कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग किया। तो आईआईएम में जाके ऐसा होता है कि आपको काफी ज्यादा अच्छे लोग मिलते हैं कि जिन जो सेम गोल पे काम कर रहे होते हैं, आपसे अच्छे होते हैं, आपसे नीचे होते हैं, आपके साथ के होते हैं। मतलब मोस्टली आपका एक काफी अच्छा एनवायरमेंट बनता है जिसमें आप ग्रो कर सकते हो। तो होता यह है कि जैसे आई वॉज ऑल्सो वेरी हेजिटेंट इन स्पीकिंग, कि क्लास में से बोलना, कुछ भी किसी से भी बात करने में मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा कन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पा रहा था। बट धीरे धीरे द फैकल्टी इज सो कि दे विल पुश यू टू स्पीक इन द क्लास, कि मतलब बेसिकली वो एकेडमिक्स ही ऐसा डिवाइड होता है कि इन द एकेडमिक्स इन एवरी सब्जेक्ट देयर वुड बी अ कंपोनेंट कॉल्ड क्लास पार्टिसिपेशन। सो दैट क्लास पार्टिसिपेशन वुड बी अ चेंजिंग थिंग इन योर एकेडमिक्स। कि मतलब आप सोचो कि आप बाकी उसमें अच्छा कर लोगे, क्लास पार्टिसिपेशन में नहीं लोगे, तो उसमें आपका ग्रेड का काफी डिफरेंस आता है। तो इवेंचुअली ये बात आपको समझ में आने लगती है और टीचर्स भी बहुत ज्यादा पुश करते हैं। मतलब if you are trying to speak, they'll like add on to your lines if you aren't able to complete and all. एंड ऑल्सो इन्वायरमेंट ऐसा होगा कि नो वन इज गोइंग टू जज यू, कि मतलब अगर आप बोल भी नहीं पा रहे हो, बस आप ट्राई कर रहे हो, तो कोई जज नहीं करेगा। लोग करेंगे बट वहां पे तब भी ऐसा काफी अच्छा होता है। अनलाइक इंजीनियरिंग की आप कुछ बोल रहे हो तो आपने गलत बोल दिया तो आपको क्लास के बाहर भी आपको शेम किया जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं रहता है, काफी पॉजिटिव वो इन्वायरमेंट रहता है, तो जिसमें आप अच्छे से अपना ग्रो कर सकते हो। तो अभी का एक जो मेन सवाल जो बच्चों के लिए रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे जो हमें देख रहे हैं कि
जो कैट की प्रेप कर रहे होंगे अभी, सोच रहे होंगे कि 90+ परसेंटाइल लाएंगे, 95 परसेंटाइल लाएंगे, 99 परसेंटाइल लाएंगे, तो अगर आप उनको कुछ मदद कर पाए, पहले तो आप ये बताइए कि जब आप खुद तैयारी कर रहे थे, जब कैट की प्रेप कर रहे थे, तो आपका क्या माइंडसेट था, क्या चीजें आपने सोची थी, और कितनी वो अचीव हुई, और क्या डिफिकल्टीज आपने मतलब थ्रू आउट द जर्नी आपने वहाँ पे फील करी कि यार थोड़ी तो डिफिकल्टी होती थी, बट समहाउ यू मैनेज्ड, और उससे कैसे आप ओवरकम करें। बाकी कोई टिप्स देना चाहें कैट प्रिपरेशन से रिलेटेड अभी स्टूडेंट्स को, तो क्या देना चाहोगे आप? तो कैट बेसिकली इज अ वेरी डिफरेंट एग्जाम इन इटसेल्फ। सो बाकी एग्जाम्स में क्या रहता है, आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना रहता है और आपको मैक्सिमाइज करना रहता है। कैट में इज मोर अबाउट एक्यूरेसी। सो आपका फोकस होना चाहिए कि आप कम टाइम में क्वेश्चंस निकाल पाओ। सो यू शुड वर्क ऑन योर स्ट्रेटजी फर्स्ट। फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट क्वांट सेक्शन, सो क्वांट सेक्शन में काफी क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें काफी टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, काफी टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आप काफी स्ट्रॉन्ग हो। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज फर्स्ट। एंड ऑल्सो ये नहीं करना है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग एरिया ही फोकस कर रहे हो। अगर आपको कोई एरिया नहीं आता है बट उसका अगर इजी क्वेश्चन है, वो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो आपकी स्ट्रैटेजी ऐसे रोटेट करनी चाहिए कि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओ अपने टाइम का, कि आप उस टाइम में मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स निकाल के लाके दो। मैटर ही नहीं करता आप अटेम्प्ट कितने कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितने मुझे सही आंसर निकाल के दे रहे हो। सेम फॉर वीएआरसी, बट वीएआरसी में वही चीज आ जाती है कि एक्यूरेसी इज नॉट वेरी प्रिडिक्टेबल। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि जो मैंने सेलेक्ट किया आंसर वो सही है कि गलत है। तो वीएआरसी में रहेगा, बट वीएआरसी में दैट इज द थिंग, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, like in terms of reading and reading articles which you do not like, which are out of your area of interest। क्योंकि कैट के एग्जाम में भी अगर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का एक आर्टिकल है तो आप वो आसानी से पढ़ के सॉल्व कर पाओगे, बट अगर आपके उसका नहीं है तो देन यू विल स्ट्रगल। सो इसलिए start reading articles which are out of your interest। Also in quant only, start timing, like give a fixed time कि you'll solve this question in this much time, and once that time is over, then just put off that timer and solve it like without the timer, but try solving it with a timer। कि उससे आपको प्रैक्टिस बना रहेगा, आपको फिर कैट वाले दिन इतना प्रेशर नहीं आएगा अगर आप वो पहले से ही करते चले जाएंगे तो। और मतलब कुछ आपने जो चैलेंजेस फेस करे हो अपनी जर्नी के दौरान, मतलब जब आप तैयारी कर रहे थे, कि हो सकता है यार कभी कभार लगता हो कि मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि यार एक ही चीज बार बार मेरे से नहीं हो रही, या फिर मतलब होता है ना कि अगर मार्क्स कम आते हैं, या फिर मतलब बहुत आपको प्रेशर फील होता है, तो उससे ओवरकम करने के लिए आप जनरली क्या करते हैं? तो बेसिकली ये टाइम आता है आपका अगस्त टू सितंबर, जहाँ पे आपको लगता है कि अभी कैट के एग्जाम में थोड़ा टाइम है, बट आपको पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि आप टाइम है पर टाइम भी नहीं। हाँ, कि आप पहले काफी टाइम से आप तैयारी कर रहे होते हो, बट उस टाइम पे ऐसा हो जाता है आप सैचुरेट होने लगते हो कि डेली इतना पढ़ रहे हो करके। अगर आप बिना जॉब के कर रहे हो, जॉब के साथ कर रहे हो तब इतना नहीं होगा उससे, क्योंकि आप तब जॉब में बिजी रहोगे और 1-2 घंटा जितना ही पढ़ रहे हो पढ़ो। अगर आप फुल टाइम प्रेप कर रहे हो तो ये काफी ज्यादा होता है कि आप अगस्त सितंबर में आके सैचुरेट हो जाते हो। सो इसका बेस्ट सोल्यूशन इज कि बाय मॉक सीरीज फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। जैसे आप टाइम से ले लो, आप आईएमएस से ले लो, आप किसी से भी ले लो जो अच्छे मॉक। कैटिंग भी चल रहा है आजकल बहुत। कैटिंग तो आई वुड से लाइक डोंट देख लो, अपना देख लो भाई, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते किसका। आई वुड से कि अच्छा मॉक टेस्ट सीरीज लो, फिर आप उसको देते रहो। मतलब और ये मत सोचना कि एंड में आके जब सब तैयारी हो जाएगी तब आराम से बैठ के दूंगा हो जाएगा। मॉक्स पहले से ही देना स्टार्ट करो, और मॉक से ही आपका काफी वो बदल जाएगा, आपको मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और भाई अगर नहीं आ रहे मॉक्स में मार्क्स, तो ये नहीं है कि आपके कैट में भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। एक दिन होता है कि कभी। मैं भी जब मॉक्स देता था, मेरे को याद नहीं कि आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे उसमें 85 परसेंटाइल से ऊपर आए। लाइक मैं कभी कभार तो ऐसे मॉक्स भी हुए मैं आधा छोड़ के बाहर आ गया, क्योंकि आई नो कि वो मॉक जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मेरा यहाँ पे 1.5 घंटा और टाइम वेस्ट हो, तो इससे बढ़िया मैं आधे घंटे में एनालाइज करके बाहर चला जाता था कि मुझे पता है ये नहीं आएगा, बट मतलब मैं फिर भी देता था कि चलो देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, तो वही कि आई थिंक इम्पोर्टेंट वही है कि आप अच्छे सीरीज ले रहे हो, मॉक सीरीज ले रहे हो अच्छे कंपनी से, जैसे आईएमएस हो गया, टाइम्स हो गया, तो ये काफी रेप्यूटेड है और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी रहते हैं इनके, तो ऐसा आप कर सकते। अच्छा, तो अब आपका आईएम सिरमौर खत्म हो गया, तो याद आती है कैंपस की? याद आती, मतलब कुछ तो याद आता होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ यादें बन जाती हैं वहाँ पे। आप सोचते हो यार कैंपस में मजा था, अब कैंपस लाइफ खत्म हो गई है, शायद आखिरी कैंपस हो या इसके बाद भी स्टडीज करना वो अलग चीज है, बट कुछ ऐसी चीज जो अभी भी याद आती हो या फिर सोचते हो कि काश वापस से वो रेगुलर रहे, वो सारी चीजें, एक्सपीरियंस? यार देखो, द थिंग इज कि आई एम फ्रॉम नोएडा, बॉर्न एंड बॉट अप इन नोएडा, तो साफ हवा जो है यहाँ पे हमारे लिए काफी एक बड़ी चीज है, जो कि वहाँ पे ऐसा कभी फील नहीं हुआ।
वहां से ऐसा था, अपना रूम का विंडो खोलो, पहाड़ दिखते थे मेरे रूम से, और ऐसा मॉनसून में ऐसा पूरा क्लाउड्स रहता था कैंपस में, तो व्यू इज द नंबर वन थिंग दैट इट्स आई मिस। ऑल्सो सेकंड थिंग इज कि वही बिना ट्रैफिक के अपना घूमना, गाड़ी वाड़ी चलाना, दैट इज द थिंग आई मिस। ऑल्सो अपना कैंपस के बाहर के जो भी ऐसा ईटरीज थे वगैरह, वहाँ भी मतलब काफी यूज्ड टू हो गए थे, वहाँ के लोग पहचानने जानने लगे थे, और लोग नेचुरली काफी स्वीट थे वहाँ के। ऐसा कोई ये नहीं था आपको दिल्ली की तरह के चालाक लोग मिल रहे हैं आपको बेच खाएंगे करके। यार चालाक लोग तो मेरा मानना है हर जगह होते हैं, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, आई वुड से हिमाचल के काफी अच्छे लोकल लोग से हमारा हाँ। काफी ज्यादा बातचीत रहती थी, तो काफी अच्छे लोग रहते थे। और वही कैंपस तो था ही अपना, मतलब आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट आई एम सिरमौर की कैंपस लाइफ, क्योंकि आपका काफी आपको इंडिपेंडेंस मिलता है, आपको जो चाहे वो करिए, आप ट्रिप पे जाना चाहे निकल जाइए, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। अनलाइक सम अदर टाइम्स जहाँ पे आपको ऐसा लीव के लिए भी काफी प्रॉब्लम आती है। हाँ यार, मेरे को भी वहाँ पे वो स्टेशन लीव डालनी रहती थी। हाँ, हमारे यहाँ मतलब लीव अप्रूव हो जाती है, मतलब अटेंडेंस पॉलिसी उन्होंने रिवाइज कर दी थी 80%, बट स्टिल आप में जितनी बचती है आप उसमें प्लान कर सकते हो। तो एक मतलब फाइनल सेगमेंट आज के सेशन का, कुछ फाइनली कोई जो मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहो जो अभी तैयारी कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशन या फिर कुछ ऐसी चीज जो उनको पता होनी चाहिए, मतलब इररिस्पेक्टिव उनका क्या फ्यूचर रिजल्ट होगा। सो अभी जो एडवाइस होगी वो यही होगी कि स्टे कंसिस्टेंट, और मतलब करते ही रहो अभी जो कर रहे हो, और प्लस मॉक्स देना स्टार्ट कर दो। अभी जैसे मई चल रहा है, तो मैक्सिमम बाय जुलाई मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, मतलब जून में ही कर दोगे नेक्स्ट मंथ तो ही बेटर है, बट जुलाई मैक्स रखो कि मतलब ये मत करो कि मैं सितंबर तक सिलेबस करूंगा, उसके बाद 2 महीने डेली मॉक्स दूंगा, तो उसमें फिर आप इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं रहेगा। आप अभी से मॉक्स देना स्टार्ट करोगे तो आप हफ्ते में 1 या 2 दे रहे हो, तो आपका इम्प्रूवमेंट का काफी टाइम रहेगा। और जैसे मैंने पहले ही बोला था कि टाइम करो, कि आप जितना क्वेश्चन ले सॉल्व कर रहे हो उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो पुट अ टाइमर व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प, क्योंकि फिर आप कैट में प्रेशर नहीं लोगे, आपको ऑलरेडी आपका ब्रेन यूज्ड होगा कि इतने टाइम में मुझे क्वेश्चन निपटाना है। ऑल्सो वही अभी मॉक्स देते रहो, और मतलब कुछ भी रिजल्ट आए तब भी मॉक्स देते रहो, क्योंकि वो आपको ही हेल्प करेगा प्रैक्टिस के लिए, और ऐसा डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। अगर डिमोटिवेट होते भी हो तो कुछ भी कर लो जो आपको पसंद है, आप मतलब आपका जो भी हॉबी वगैरह वो कर लो। कोई ऐसा कैट ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको यूपीएससी की तरह सुबह शाम पढ़ना है, चीजें याद रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट बीइंग स्मार्ट एंड मेकिंग योर स्ट्रेटेजी, एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम एग्जीक्यूटिंग दैट स्ट्रेटेजी वेरी वेल। तो हमारे एक सर थे, वो कहते थे कि यार दिमाग की ना रैम बढ़ाओ, रैम जैसे वो रैम बढ़ जाएगी तुम्हारा दिमाग अपने आप प्रोसेस करने लगेगा, और शायद मैंने भी वही करा, सर ने भी वही करा हमारे। तो हमने रैम बढ़ाई दिमाग की, और फिर एग्जाम, मतलब वो क्या रैम का मतलब यहाँ पे वो था कि जो स्किल है, आप स्किल को शार्प करते चलो, शार्प करते चलो, अपने जो आपका जो माइंड है वो एकदम आएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उसके लिए शायद वो मसल मेमोरी टाइप हो जाएगा। प्लस एक चीज और, प्लेसमेंट से रिलेटेड भाई बहुत उसमें रहती है, मतलब आपके कॉलेज में भी ऐसे लोग होंगे जिनकी 99 परसेंटाइल होगी, बट स्टिल शायद अनप्लेस्ड रह गए, या फिर टुवर्ड्स द एंड उसकी या उनकी प्लेसमेंट लगी। तो आपको क्या लगता है वो क्या एक चीज है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आती है प्लेसमेंट में, अपार्ट फ्रॉम प्रोफाइल, जो कहते हैं ना कि प्रोफाइल नहीं थी, बट उनकी ऐसा मतलब हो सकता है पर्सनैलिटी में आदमी के क्या होना चाहिए जिसपे कैट के साथ साथ अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उस तैयारी स्टार्ट कर पाए, उसकी स्किल बिल्डिंग कर पाए, या फिर उसमें इम्प्रूव कर पाए, तो क्या चीज है आपकी? सो अभी जिस पे तुम काम कर सकते हो दैट इज योर कम्युनिकेशन ओनली। आई थिंक सीवी में तुम स्किल एडिशन कर सकते हो, दैट वुड बी हेल्पफुल, बट एट द एंड ऑफ द डे इंटरव्यू में जब जाओगे कम्युनिकेशन वुड मैटर अ लॉट, कि इट्स लाइक कि तुमने कुछ भी कर रखा है, इवन इफ यू हैव डन अ वेरी लिटिल इन टर्म्स ऑफ, इफ यू हैव अ वेरी लिटिल वर्क एक्सपीरियंस, या तुमने बहुत छोटी चीज करी है, बट हाउ वेल यू आर एबल टू टेल दैट और एक्सप्लेन दैट टू द इंटरव्यूअर, दैट वुड मैटर अ लॉट। क्योंकि अभी जाते ही एसआईपी का सीट स्टार्ट हो जाता है, तो एसआईपी में इतना कुछ टाइम नहीं मिलता है कि तुम एमबीए का उसमें कुछ लिख पाओ, तो तुम्हारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क एक्सपीरियंस जो प्रोफाइल है उसी के बेसिस पे एसआईपी लगेगी। तो उसमें वही आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कितना अच्छा वो सीवी पे दिख रहा है, क्योंकि सीवी भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शॉर्टलिस्ट पहले सीवी से आएगी, उसके बाद इंटरव्यू में आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हो, और इंटरव्यूअर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है आप में कि आप कर सकते हो कि नहीं। सो आई थिंक वही चीज है कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और स्किल बिल्डिंग अगर कर सकते हो तो कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो यार ये था आज की कन्वर्सेशन हमारी। आई एम क्विक कोड एक्स, आई एम सिरमौर। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला जो गेस्ट होना चाहिए वो कौन से कॉलेज से जाना चाहिए, प्लस आपके क्या क्या डाउट्स है जो हम उनसे अगले सेशन में कवर कर पाए। बाकी आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और सर को आप रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा।
बाकी मिलते हैं, साइनिंग ऑफ।